हमारे चैप्टर का नाम है समवन सीज यू। समवन को हिंदी में कोई कहते हैं, सी का मतलब होता है देखना, यू को हिंदी में तुम्हें कहते हैं। देखिए यू के कई मतलब होते हैं। यू अगर हमारा सेंटेंस की स्टार्टिंग में आएगा, शुरुआत में आएगा, तब हम यू को हिंदी में तुम बोलेंगे, और वही यू जब आखिरी में आएगा सेंटेंस में, तब उसे हम लोग हिंदी में तुम्हें बोलेंगे या तुमको बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं ये हमारा सेंटेंस किस टेंस का है। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब। मेन वर्ब में लगी हुई है एस या ई एस, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो उसके आखिरी में क्या आता है, ता है, ती है, ते है आता है। तो ता है, ती है, ते है किसके हिसाब से आता है, हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। तो सब्जेक्ट क्या है, समवन, कोई तुम्हें देखता है। आया समझ में? इसका अनुवाद क्या होगा हिंदी में, समवन सीज यू का कोई तुम्हें देखता है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग। गॉड को हिंदी में ईश्वर कहते हैं। ये सिंगुलर है इसलिए इसके बाद क्या आया, इज। इसके बाद ऑलवेज को हिंदी में क्या कहते हैं, सदैव या हमेशा। वॉच मतलब देखना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये कब होता है, किसका रूल है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल है। तो इसमें क्या होता है, आखिरी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग आखिरी में क्या लगाते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं लगाते हैं। किसके हिसाब से लगाते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, गॉड, तो ईश्वर सदैव देख रहे हैं, इसका अनुवाद होगा। When we do something wrong, we hide it from others। when को हिंदी में जब कहते हैं, we को हिंदी में हम कहते हैं। do मतलब करना, something मतलब कुछ, wrong मतलब गलत। we को हिंदी में हम कहते हैं, hide को हिंदी में छुपाना कहते हैं, from मतलब से, others मतलब अन्य लोगों से। आया समझ में? तो when we do something wrong, ये कौन सा टेंस है हमारा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। When we do something wrong, तो इसके आखिरी में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है आएगा। किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। जब हम गलत करते हैं, we hide it from others, हम उसे अन्य लोगों से छुपाते हैं। We think that nobody is watching us। देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, we think और दूसरा nobody is watching us। किस कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, that से। वी मतलब हम, थिंक मतलब सोचना, और ये कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसमें लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है आएगा। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वी हम सोचते हैं, दैट की नोबडी इज वॉचिंग आस। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या, जब मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी तो वो कौन सा टेंस होता है हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके आखिरी में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं आता है। तो नोबडी मतलब कोई भी, इज वॉचिंग मतलब देखना, आस हमें, हमें कोई नहीं देख रहा है। फुल स्टॉप। द ट्रूथ इज दैट गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग आस। द ट्रूथ मतलब सच्चाई, ट्रूथ को हिंदी में सच्चाई कहते हैं। इज दैट की गॉड ईश्वर, ऑलवेज मतलब सदैव, वॉचिंग आस हमें देख रहे हैं। सच्चाई यह है कि ईश्वर हमें सदैव देख रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइम यू एक्ट ऑलवेज रिमेंबर गॉड इज वॉचिंग यू। सो को हिंदी में इसलिए कहते हैं, नेक्स्ट टाइम मतलब अगली बार, यू एक्ट कोई भी काम करें, ऑलवेज रिमेंबर सदैव ये ध्यान रखें, रिमेंबर को ध्यान रखना, गॉड इज वॉचिंग यू ईश्वर आपको देख रहे हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए डिसऑनेस्ट फार्मर। वंस अपॉन ए टाइम की हिंदी होती है एक समय की बात है, देयर वॉज अ डिसऑनेस्ट फार्मर। वॉज मतलब लग गया, इस सेंटेंस के आखिरी में क्या आएगा, था आएगा, इतना याद रखिएगा। जब भी किसी सेंटेंस में वॉज या वर लग जाए तो इसका मतलब उस सेंटेंस के आखिरी में क्या आएगा, हिंदी में जब अनुवाद करेंगे था आएगा, इतना याद रखिएगा। था, थी, थे ऐसे करके आएगा। ए डिसऑनेस्ट फार्मर, एक डिसऑनेस्ट की हिंदी होती है बेईमान, फार्मर मतलब किसान। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए डिसऑनेस्ट फार्मर, एक समय की बात है एक बेईमान किसान था। ही वुड एंटर इनटू हिज नेबर्स फील्ड्स एंड स्टील सम व्हीट। ही को हिंदी में वह कहते हैं। वुड जब भी किसी सेंटेंस में लग जाए, ये बात याद रखिएगा, वुड जब भी किसी सेंटेंस में लग जाए तो याद रखिएगा उस सेंटेंस के आखिरी में जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो ता आएगा। क्या आएगा, ता। एंटर मतलब प्रवेश करना। हिज नेबर्स फील्ड, नेबर को हिंदी में पड़ोसी कहते हैं, फील्ड को हिंदी में खेत कहते हैं, स्टील को हिंदी में चुराना कहते हैं, सम मतलब कुछ, वीट को हिंदी में क्या कहते हैं, गेहूं कहते हैं। ही वुड एंटर इनटू हिज नेबर्स फील्ड्स एंड स्टील सम वीट। वह अपने पड़ोसी के खेतों में घुस जाता और कुछ गेहूं चुरा लेता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज,
If I take just a little from each field, comma, no one will notice and it will add up to a good pile of wheat for me. मी को हिंदी में मुझे कहते हैं, wheat को हिंदी में गेहूं कहते हैं, पाइल को हिंदी में ढेर कहते हैं। याद रखिएगा, पाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? ढेर। गुड का मतलब अच्छा, एड अप मतलब जोड़ना, विल लग गया तो इसका मतलब इसके आखिरी में क्या आएगा? गा गी गे आएगा इस सेंटेंस के आखिरी में। टेक मतलब ले लूं, जस्ट ए लिटल मतलब थोड़ा सा, फ्रॉम ईच फील्ड हर खेत से, नो वन विल नोटिस किसी को पता नहीं चलेगा, एंड इट विल एड अप टू अ गुड पाइल ऑफ व्हीट फॉर मी। ही टोल्ड हिमसेल्फ उसने स्वयं से कहा, खुद से कहा कि अगर वो हर खेत से थोड़ा थोड़ा गेहूं ले लेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, नो वन विल नोटिस एंड इट विल एड अप टू अ गुड पाइल ऑफ व्हीट फॉर मी। और इससे क्या होगा? अच्छा गेहूं का ढेर मेरे पास जमा हो जाएगा, ऐड हो जाएगा मेरे गेहूं के ढेर में, और गेहूं ऐड हो जाएगा। ये इसके कहने का मतलब है। सो ऑन डार्क नाइट्स कॉमा ही एंटर्ड द फील्ड्स टू स्टील। सो को हिंदी में इसलिए कहते हैं, डार्क मतलब अंधेरा, नाइट्स मतलब रात, ही मतलब वह, इंटर मतलब प्रवेश करना, फील्ड मतलब खेतों में, टू स्टील चुराने के लिए। इसलिए अंधेरी रातों में ही एंटर्ड द फील्ड्स टू स्टील, वह खेतों में प्रवेश करता था चोरी के लिए। ही टुक हिज यंगेस्ट डॉटर विथ हिम। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही, टेक, टुक, टेकन। तो ये कौन सा टेंस हो गया? विथ हिम तक हमारा, ही से लेकर हिम तक हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके आखिरी में क्या आता है? ता था, ती थी, ते थे आता है, या आता है, या ई आता है। तो ही टुक हिज यंगेस्ट डॉटर विथ हिम, तो वो अपनी सबसे छोटी बिटिया को भी अपने साथ ले गया। देखिए यह आ गया, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, डॉटर कॉमा यू स्टैंड गार्ड एंड कॉल आउट इफ एनीवन सीज मी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। डॉटर बिटिया, यू स्टैंड गार्ड, स्टैंड मतलब खड़ा होना, गार्ड मतलब रक्षा करना, तो यहाँ पे क्या? पहरा देना हो गया। तुम यहाँ पहरा दो, एंड कॉल आउट और मुझे पुकारना, इफ एनीवन सीज मी अगर कोई मुझे देखता है। द मैन एंटर्ड द फर्स्ट फील्ड एंड बिगेन रीपिंग द क्रॉप्स। द मैन वो आदमी, वो किसान, एंटर्ड मतलब प्रवेश करता है, द फर्स्ट फील्ड पहले खेत में, एंड बिगेन और शुरू करता है, रीपिंग द क्रॉप्स। रीपिंग मतलब होता है कटाई या काटना। द क्रॉप्स, क्रॉप्स को हिंदी में क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। रीपिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं या काटना कहते हैं। तो आदमी ने क्या किया? तो आदमी पहले खेत में गया और उसने फसलों को काटना शुरू कर दिया। द लिटिल गर्ल कॉल्ड आउट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फादर समवन सीज यू। छोटी लड़की ने कॉल्ड आउट मतलब पुकारना, छोटी लड़की ने पुकारा, पिताजी समवन सीज यू, कोई आपको देखता है। इसका टाइटल भी यही है, समवन सीज यू। द मैन लुक्ड ऑल अराउंड बट ही सॉ नो वन। देखिए यहाँ पे एक कंजंक्शन से दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तो ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके आखिरी में क्या आएगा? ताथा, तीथी, तेथे आएगा, या आएगा, या ई आएगा। तो द मैन लुक्ड ऑल अराउंड, द मैन आदमी ने, लुक मतलब देखा, ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ, आदमी ने चारों तरफ देखा, बट पर ही सॉ नो वन। ही के बाद देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही, सॉ, नो वन, पर कोई नहीं था, फुल स्टॉप। सो ही गैथर्ड हिज स्टोलन व्हीट एंड मूव टू अ सेकंड फील्ड। सो इसलिए ही को हिंदी में क्या कहते हैं? वाह। गैथर्ड मतलब होता है इकट्ठा करना, हिज स्टोलन मतलब चुराया हुआ, व्हीट मतलब गेहूं, एंड मूव टू सेकंड फील्ड और कहाँ चला गया? दूसरे खेत में चला गया। तो किसान ने क्या किया? अपना चुराया हुआ गेहूं इकट्ठा किया और दूसरे खेत में चला गया। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फादर कॉमा समवन सीज यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। द चाइल्ड क्राइड अगेन, फादर पिताजी, समवन सीज यू कोई आपको देखता है। द चाइल्ड क्राइड अगेन, बच्ची ने फिर से बोला। द मैन स्टॉप्ड एंड लुक्ड ऑल अराउंड बट अगेन ही सॉ नो वन। आदमी रुका और चारों तरफ देखा पर फिर से कोई भी नहीं था। ही मूव टू अ थर्ड फील्ड, वह तीसरे खेत में चला गया। आफ्टर सम टाइम कॉमा द डॉटर कॉल्ड अगेन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फादर कॉमा समवन सीज यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। आफ्टर का मतलब होता है बाद, सम का मतलब कुछ, टाइम मतलब समय।
कुछ समय बाद, कॉमा, द डॉटर कॉल्ड अगेन, बिटिया ने फिर से बोला, फादर, पिताजी, समवन सीज यू, कोई आपको देखता है। The father stopped his reaping, comma, looked around and once again saw no one. Full stop. The father stopped his reaping. Stop मतलब रुकना, reaping मतलब कटाई। The father मतलब पिताजी। पिताजी ने अपनी कटाई रोक दी। Looked around, देखा इधर उधर, and once again saw no one, और फिर से किसी को ना पाया। Inverted comma start. Why do you keep saying someone sees me? Question mark, inverted comma closed. He angrily asked his daughter. Full stop. Why मतलब क्यों, डू यू कीप तुम, कीप मतलब बार बार, सेइंग मतलब बोल रही हो, समवन सीज मी कोई मुझे देखता है, तुम बार बार ऐसा क्यों बोल रही कि कोई मुझे देखता है। ही एंग्रीली आस्क्ड हिज डॉटर, एंग्रीली मतलब होता है गुस्से में, आस्क्ड मतलब पूछना, हिज डॉटर मतलब अपनी बेटी से, वह गुस्से में अपनी बेटी से पूछता है। Inverted comma start. I have looked everywhere and I don't see anyone. Full stop, inverted comma closed. मैंने हर जगह देखा and I don't see anyone. जब भी do के साथ not लगता है तो ये कौन सा टेंस होता है हमारा, do किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका अनुवाद क्या होगा हिंदी में, I don't see anyone, मैं किसी को नहीं देखता हूँ। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फादर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, पिताजी, विस्पर्ड द चाइल्ड, विस्पर्ड को हिंदी में कहते हैं फुसफुसाना या कान में बोलना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, समवन सीज यू फ्रॉम अबव, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। फादर इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, फादर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, पिताजी, विस्पर्ड द चाइल्ड, विस्पर्ड को हिंदी में कहते हैं फुसफुसाना या कान में बोलना, बच्ची ने कान में कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, समवन सीज यू फ्रॉम अबव, समवन सीज यू फ्रॉम अबव, समवन को हिंदी में कहते हैं कोई, सी मतलब देखता है, यू मतलब तुम्हें, फ्रॉम से, अबव मतलब ऊपर, कोई आपको ऊपर से देखता है। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसमें क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, इसलिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो कोई तुम्हें ऊपर से देखता है। गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग वाट वी डू, वी के बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वी डू क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब जो हम करते हैं। गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग, देखिए कौन सा टेंस हो गया हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ देखिए जब भी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से कोई एक रहेगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होगा तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसके आखिरी में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं आता है सब्जेक्ट के हिसाब से। तो गॉड इज ऑलवेज वॉचिंग, ईश्वर हमेशा देख रहे हैं, वाट वी डू जो हम करते हैं, फुल स्टॉप। सो इसलिए ऑलवेज डू द राइट थिंग, राइट मतलब सही, थिंग मतलब चीजें, इसलिए हमें सदैव क्या करना चाहिए, व्हेन वी डू द राइट थिंग कॉमा वी फील गुड, व्हेन को हिंदी में कहते हैं जब, वी को हिंदी में कहते हैं हम, डू द राइट थिंग, राइट मतलब सही, थिंग मतलब चीज, जब हम सही चीज करते हैं लोगों के साथ तो वी फील गुड, हमें अच्छा महसूस होता है। वी डू नॉट हैव टू हाइड एनी थिंग फ्रॉम एनी वन, देखिए कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। क्यों, क्योंकि यहाँ डू लगा हुआ है, डू हमारा किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके आखिरी में क्या आएगा जब हिंदी में अनुवाद करेंगे, ता है, ती है, ते है आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, ता है आएगा। वी डू नॉट हैव टू, हाइड को मतलब कहते हैं छुपाना, हाइड को हिंदी में कहते हैं छुपाना, एनीथिंग को हिंदी में कहते हैं कुछ भी, फ्रॉम एनीवन मतलब किसी से भी, हमें किसी से कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।